नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां कोरोना काल में अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लिए अब प्रदेश सरकार सामने आई है। जहां बरेली सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते अपने माँ बाप खो चुके बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने अपने पालन पोषण हेतु मुख्यमंत्री बाल कल्याण सेवा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 4,000 रुपए देने की घोषणा की गई है, जिसके बाद अब बरेली में भी ऐसे बच्चों की तलाश शुरू है जिनके माता या फिर पिता या फिर दोनों की कोरोना महामारी के चलते मौत हो गई है। इस योजना की समीक्षा के लिए डॉक्टर विशेष गुप्ता, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश ने मंडल के चारों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चों को चयनित कर उन्हें सरकार की योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। मंडल के चारों जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चों को चयनित कर उन्हें सरकार की योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां बरेली में अब तक ऐसे 32 बच्चों की जानकारी प्रशासन ने जुटाई है। इसके अलावा भी प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसे कोई भी जानकारी हो तो प्रशासन को अवगत कराएं। इस योजना में बच्चों के बालिग होने तक 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही उनकी शिक्षा मुफ्त कराई जाएगी। साथ ही बालिका जब शादी योग्य होगी तो सरकार 1,01,000 रुपए की मदद उपलब्ध कराएगी। और जो बच्चे इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं और ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनको लैपटॉप या फिर टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए इसकी दिन प्रतिदिन समीक्षा हो रही है और योजना मुख्यमंत्री को इसकी प्रगति से अवगत कराया जाता है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, एक बार मैं पूरी चर्चा, लेकिन मैं नर्शैल में फिर बता देता हूँ। बहुत शॉर्ट। हाँ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का तात्पर्य ये है कि जो बच्चे और बच्चों के परिवार कोरोना में अनाथ हुए हैं, उसमें दो प्रकार के परिवार हैं। एक तो वो बच्चे जो बिल्कुल निराश्रित हो गए हैं, दूसरे वो बच्चे जो एकल परिवार वाले हैं। इसके लिए टाइम पीरियड है वो मार्च 2020 रखा गया है। इसमें 5 प्रकार के हमारे इसमें डायमेंशंस हैं, आयाम हैं। एक तो ये था कि 0 से 10 वर्ष तक जो बच्चे होंगे वो हमारे अनाथ बच्चों की स्थिति में होंगे तो ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। दूसरा, जो हमारी अवयस्क बच्चियां हैं वो हमारे 2 प्रकार के संस्थान हैं। एक तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है और एक है अटल आवासीय योजना के अंतर्गत बनने वाले संस्थान। ऐसे 18 हैं हमारे पूरे प्रदेश में, उनमें रखा जाएगा। तीसरा ये था कि जो बच्चे हमारे ऐसे पढ़ने लायक हैं या बिल्कुल अनाथ स्थिति में हैं उनको बाल गृहों में रखा जाएगा। 5 बाल गृह की चर्चा काफ़ी पहले हो चुकी है उसमें। उन 5 बाल गृहों की स्थिति ढांचा बेहतर बनाने का प्रयास कर लिया गया है। दूसरा, जो लड़कियां हमारी जो व्यस्त होने वाली हैं, 18 जिनको पहुंचने वाली हैं, उनको मुख्यमंत्री जी ने उनके विवाह के लिए 1,01,000 रुपये देने की बात की है। और जो बच्चे हमारे व्यावसायिक शिक्षा में लगे हैं या इंटरमीडिएट से ऊपर पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए लैपटॉप देने की बात है, टैबलेट या लैपटॉप, ताकि वो बच्चे अगर ऑनलाइन एजुकेशन भी है, कोरोना का अगर इस तरह का वातावरण रहता भी है तो घर बैठकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो मुख्यमंत्री जी ने फुल प्रूफ योजना 2 जून को पूरी बनाई है, जिसमें ऐसे अनाथ बच्चों का सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वासन तीनों स्तर पर तेज़ी से काम चल रहा है। और वर्तमान में जो यहाँ प्रोविशन विभाग है वो पूरे तरीके से इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं। अभी तक कितने बच्चों को चयनित किया गया? अभी हाँ, यहाँ के करीब 32 बच्चे हैं, जिसमें 8 अनाथ हैं और 24 हमारे एकल परिवार वाले हैं। उनकी जानकारी एकदम प्रारंभ हो गई, जिसमें 50% जो बच्चे हैं हमारे उनका प्रपत्रों का परीक्षण कर लिया गया है। बाकी का बहुत तेज़ी से जारी है। यूपी की संख्या की बात करें तो लगभग 3200 के आसपास अभी संख्या बढ़ सकती है। अभी 3200 के आसपास है और इसमें से लगभग 500 के आसपास हमारे अनाथ की स्थिति में है। पूरे देश में लगभग 32,000 हमारे बच्चे हैं। सर्वे और सर्टिफिकेट इशू होने में काफी जी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी डेली इस बात को जिलाधिकारी को नामित कर दिया है। जिलाधिकारी ने उस जिले की समस्या देखने के लिए SDM को निर्धारित कर दिया है। नीचे के स्तर पर की जानकारी हमारी बाल कल्याण समिति और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी ला रही है। वो सीधे एकदम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर और वहाँ से SDM और SDM के बाद डेली जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है उसकी रोज़ बैठक हो रही है और बैठक में ये सारी समस्याएं रखी जा रही हैं। इसलिए नीचे के लोगों को सीधा
सीधे एसडीएम के निर्देश होते हैं कि सीधे घर जाइए, पता करिए और सीधे तौर पर रिपोर्ट लाइए। अभी आपने कहा जो बच्चे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उसको उस ट्रॉमा से बाहर निकालने के यस लिए यस किस तरह की ये देखिए, इसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि हम केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देंगे। ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, परेशानी है उनको, घर में तमाम प्रकार से डिप्रेशन की स्थिति हो रही है, बच्चों को नींद नहीं आती है, तो ये आज ही निर्देश दिए गए हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ हमारी एनसीपीसीआर की साइट बनी है, तो मैंने कहा वो थोड़ा वो दीर्घकालीन व्यवसाय हो सकता है, लेकिन मैंने ये कहा है कि जो आपके बरेली में, जो आपकी यूनिवर्सिटी में, जो आपके यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं, उन मनोवैज्ञानिकों जो रिटायर भी हो गए उनको बैठाइए और उनको फ़ोन नंबर पर, मैंने कहा विभाग में 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठाइए, और अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर, नहीं तो गाड़ी में बैठाइए, उनके घर पर ले जाइए। तो ये लोग, जो हमारा प्रोबेशन विभाग है, जो इनका डिपार्टमेंट है, वो डेली उस परिवार के संपर्क में है, और संपर्क में होने के नाते चाहे वो उसके प्रपत्र को ले रहा है या उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को देख रहा है या उसके मनोवैज्ञानिक, ये सारे तथ्य कलेक्ट हो रहे हैं। काउंसलिंग कराई यस का, और काउंसलिंग के लिए अगर हमारे पास लोग कम भी हैं तो मैंने कहा स्थानीय लेवल पर ये बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ एजुकेशन का। यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ बरेली कॉलेज का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, गर्ल्स का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और चूंकि मैं हायर एजुकेशन में ही रहा हूँ और इसी रुहेलखंड में ही रहा हूँ, इसलिए तमाम लोग हमसे कह रहे हैं कि साहब हमें जोड़ दीजिए ताकि ऐसे परिवार की हम काउंसलिंग कर सकें। तो ऐसे नाम छांट लिए गए हैं और जल्दी मुझे लगता है कि ये लोग काम शुरू कर देंगे। अधिकारी बैठी मेरे सामने, आप पूछ भी सकते हैं उनका इंटरव्यू। सर, ऐसे कुछ लोग भी हैं, बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है और उनके अभी तक माता पिता के डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पाए हैं, अस्पताल वालों की तरफ से लापरवाही की जा रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये योजना अभी फ़िलहाल जो जियो है वो कोरोना पॉजिटिव वाले जितने भी माँ बाप थे उनके लिए है, और अगर बेचारे अल्प शिक्षित थे और सर्टिफिकेट अगर नहीं बने हैं तो कौन से ऐसे परिवार हो सकते हैं जिन परिवारों में सर्टिफिकेट नहीं बने हैं। तो सीएमओ आए हैं, आज कह दिया गया है इस बात को लेकर कि जो भी ऐसे पात्र बच्चे हैं उनमें अगर कहीं कोताही बरती जाएगी तो उस कोताही बरतने में सीधी बात मुख्यमंत्री तक जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार ऐसा होगा जो परिवार उसमें ऐसा होगा जो ये कह सकता है कि साहब इनके सर्टिफिकेट बनने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आज ही ऐसे अगर परिवार हैं तो आप भी बता सकते हो कि ये परिवार हमारे संज्ञान में हैं, जिन परिवारों को हम इस तरीके से इमीडिएट, इसमें देरी नहीं होनी किसी स्तर पर भी, आप समझ लें, क्योंकि मॉनिटरिंग रोज़ हो रही है और जिस योजना की मॉनिटरिंग होती है उस योजना को आप जानते हैं कि उस पर सीधे तौर पर नियंत्रण होता है। कोविड-19 में जो भी बच्चे अभी संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके माँ बाप दोनों एक्सपायर हो गए हैं या कोई सिंगल पेरेंट है जिनकी डेथ हो गई है, ऐसे सभी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत शासनादेश निर्गत हुआ है विभाग से, उसके अनुसार पूरा क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन कार्यालय के अंतर्गत एक जिला बाल संरक्षण इकाई गठित है, जिसमें 11 लोग हैं और वो सभी 11 लोग अब इस टीम पर फोकस कर रहे हैं। और इसमें जो यहाँ बरेली में हम लोगों ने क्राइटेरिया लिया है, सीएमओ साहब के कोविड पोर्टल पे जो डेथ रिपोर्ट अपलोड है कोविड वालों की, उनसे वो लिस्ट ली गई है और फिर उस पर 60 साल वालों को हटा करके जो भी 60 साल के नीचे हैं सबको जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा प्रोबेशन कार्यालय से कॉल कराई जा रही है। और जो भी पात्र हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लेकर के आप ऑफिस में आ जाइए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को 4 बार आकर के परेशान ना होना पड़े। और जिला प्रोबेशन कार्यालय कलेक्ट्रेट कमरा नंबर 20 में ये फॉर्म अवेलेबल है, यहीं पे हम लोग अपने मार्गदर्शन में उसको भरवा रहे हैं, यही जमा हो रहे हैं। जैसे कि अभी किसी ने पूछा है कि इनकम सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो इस स्थिति में जो हमारे द्वारा किया गया है, मैंने अपना सभी जगह CUG नंबर दिया है, तो फर्स्ट वो कॉल मुझे आती है, मैं उन पर काउंसिल करके पूरा उनको सेटिस्फाई करती हूँ कि हाँ आप सही योजना के पात्र हैं या अपात्र हैं, क्योंकि कई लोग जनरल नॉलेज के लिए भी पूछ लेते हैं कि हम भर सकते हैं कि नहीं, तो उनको 3-4 बातें पूछ के फिर मैं अपने सबॉर्डिनेट को कॉल करती हूँ और जो स्लिप मिलती है सबसे पहले उनसे कहते हैं ऑनलाइन करिए और स्लिप हमको भेजिए, जिससे कि वो स्लिप हम अपने SDM साहब को भेज दें और जिसमें 10 दिन लगने वाले हो तो हम पैरवी करके 5 दिन में ही उसका सर्टिफिकेट बनवा लें। तो संख्या कितनी है? टोटल अभी हमारे पास जो संख्या है वो 33 बच्चों की है, 32 बच्चों की है, जिसमें से अभी हमने कम से कम 13 बच्चों के जो पूरे कागज़ कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि इसमें कई पात्रता शर्तें हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल का सर्टिफिकेट है, स्थायी निवास है, महिला का आय प्रमाण पत्र है, डेथ सर्टिफिकेट है, कोविड पोर्टल की रिपोर्ट है,
तो ऐसे अभी हम लोगों ने 13 फॉर्म कंप्लीट करा लिए हैं जो कि सत्यापन में चले गए हैं और मुश्किल से मंडे तक वो हमारे पास आ जाएंगे। फिर जो नियमानुसार है कि वो एसडीएम साहब उनको भेजेंगे। एसडीएम साहब के बाद हम उस फॉर्म को फिर से सीएमओ साहब से एक बार क्रॉस चेक करा करके उसको डीटीएफ जो जिलाधिकारी की कमेटी गठित है उसके सामने रखेंगे। फिर उसमें पात्र अपात्र की स्थिति में वो डाटा शासन को भेजा जाएगा। जैसा कि निर्देश है कि 15 दिन के अंदर इस कार्रवाई को करना है। उस कार्रवाई को करते हुए पात्र लोगों को बहुत जल्दी से यहाँ पे लाभ दिलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और आप सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है और आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे कोई भी बच्चे आपको मिलते हैं जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को अलग हो गए हैं या किसी भी प्रकार को उनको संरक्षण की आवश्यकता है, तो ऐसे बच्चों को आप 1098 और 181 पर, और मेरा CUG नंबर है 7518024014, इस पर व्हाट्सएप के जरिए और कॉल करके आप मुझे सूचना दें जिससे कि मैं उन बच्चों को उनकी सहायता पहुंचा सकूं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।